प्यारे बच्चों, मैंने कहा था मैं तुरंत बना रहा हूँ वीडियो। लो मैं आ गया। प्यारे बच्चों, दो खतरनाक नोट्स। पहला नोट, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इसी के पैरेलल दूसरी लाइन चाहिए, तो क्वेश्चन तो पूरा होता नहीं। मैं ये तो कहूँगा नहीं बच्चों एक लाइन है, इसके पैरेलल लाइन निकालो। इसके पैरेलल यही थोड़ी है, ये भी 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 है। देयर आर मैनी पैरेलल लाइन्स। लाइन जब ही निकलती है जो फिक्स हो जाती है। अगर मैं कहूँगा इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो और इस पॉइंट से भी पास हो रही हो, तब तो सिर्फ यही लाइन जा सकती है और कोई नहीं। कोई अगली पैरेलल उस पॉइंट से नहीं होके जाएगी, उस पॉइंट से जाते हुए कोई दूसरी लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। अब तो फिक्स होगी, अब उसकी लाइन निकलेगी। किसी गिवन लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, और इसके लिए उसे एक बात और भी देनी पड़ेगी। ये नहीं कहेगा इसके पैरेलल है, ये भी कहेगा इस पैरेलल होने के साथ इस पॉइंट से होके जा रही है, या कुछ और भी कहेगा, तब फिक्स होगी। परंतु पैरेलल तक की गारंटी क्या है? नंबर, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। ये कोई लाइन है, इसके पैरेलल कोई लाइन क्या होगी? ढंग से सुन लो। ax प्लस by वाले पार्ट पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जुगा तू उतर जाएगा, और प्लस c चेंज हो जाएगा, प्लस लैम्डा। अब लैम्डा क्या है? लैम्डा जब निकलेगा ना, जो कहता है कि पैरेलल होने के साथ साथ ये भी होना चाहिए, इस पॉइंट से होके जाना चाहिए, तो लैम्डा भी निकल जाएगा पर्टिकुलर। किसी लाइन के पैरेलल अनदर लाइन निकालने के लिए आपको केवल एक परिवर्तन करना है, उसका कांस्टेंट टर्म चेंज कर देना है, बस। दूसरा नोट, लाइन दे दी, अब पूछ रहा इसका परपेंडिकुलर लाइन निकालो। परपेंडिकुलर लाइन क्या एक ही होगी? ये तमाम लाइन है एक के परपेंडिकुलर, तो यानी सिर्फ ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालो। उसे ये कहना पड़ेगा इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से होके जा रही हो, तब एक होगा। खतरनाक नोट इसका भी। ये दोनों नोट्स बेहद खतरनाक हैं, इसलिए अगली वीडियो बनाई है। ये इसको उसमें नहीं डाला मैंने, मुझे पता था लास्ट में क्या हो जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट दो नोट्स हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज। किसी लाइन के पैरेलल निकालने के लिए सिर्फ एक परिवर्तन, कांस्टेंट टर्म चेंज कर दो, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए 3 चेंजिंग। नंबर 1, x और y के कोएफिशिएंट को आपस में बदल दो। a की जगह b, b की जगह a, dx a1, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, x और y के बीच का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो।
और तीसरा परिवर्तन कांस्टेंट को चेंज करो, लैम्डा इज इक्वल टू 0। कोई लाइन अगर आपको दे रखी है और उसके परपेंडिकुलर लाइन की आवश्यकता है तो उस लाइन में 3 परिवर्तन कर दो, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट इंटरचेंज, एक्स और वाई के बीच का साइन चेंज और कांस्टेंट टर्म चेंज। इतना कर देने से वो यकीनन परपेंडिकुलर तो हो चुकी। ओके, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ताकि 100% ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार फास्ट रिवीजन। कोई लाइन अगर आपके पास है, उसको पैरेलल अनदर लाइन चाहिए तो केवल कांस्टेंट टर्म चेंज। आई थिंक ओके। अगर किसी लाइन की परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो 3 परिवर्तन, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज, एक्स और वाई के बीच का साइन चेंज एंड कांस्टेंट टर्म चेंज। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब सुन लीजिए एग्जाम्पल और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में छटाक से मिल जाएगी। कंटिन्यूटी बना के रखें, बस कोई एक्सरसाइज छूट ना जाए। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप व्हाट्सएप पे या सीधी डायरेक्ट कॉल करके मेरे से बात करें। वो क्या आएगा? फाइंड ए इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन दे देगा एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। कोई लाइन दे देगा, उसके पैरेलल पूछेगा और किसी पॉइंट से जाने वाली पूछेगा, तो उसको बच्चों डायग्राम बना दे करो पहले। ये तो होगी गिवन लाइन और ये रहा पॉइंट, मान लो 3,5। गिवन लाइन 2x + 3y - 4 = 0। ये पॉइंट इसके ऊपर तो नहीं है, 3 दूनी 6 और 5 11 में 4 का 0 नहीं आएगा, इस पे नहीं। कहेगा इस लाइन के पैरेलल और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन चाहिए। ये है रिक्वायर्ड लाइन, इसके पैरेलल इस पॉइंट से जाने वाली। तो तरीका क्या होगा लिखने का? सॉल्यूशन। गिवन लाइन 2x + 3y - 4 = 0। पैरेलल लाइन पैरेलल टू इट एनी लाइन पैरेलल टू इट क्या हो जाएगी? इसके पैरेलल चाहिए तो केवल एक परिवर्तन, कांस्टेंट टर्म चेंज। 2x + 3y नहीं बदलेगा, प्लस लैम्डा = 0। अब चाहे लैम्डा कुछ भी हो, पैरेलल तो हो चुकी है, ठीक है। अब इसको उस पॉइंट से भी जानी है तो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। सिंस इट passes through 3,5, therefore ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। 2 × x वैल्यू 3 प्लस 3 × y की वैल्यू 5 प्लस लैम्डा = 0, 6 + 15 प्लस लैम्डा = 0, 21 - 21। लो जी, लैम्डा भी निकल गया। सो रिक्वायर्ड लाइन (2x + 3y) और लैम्डा की वैल्यू -21 = 0। लैम्डा अब 10 रख दो, 20 रख दो, 50 रख दो, 420 रख दो, 786 रख दो। गिवन लाइन के पैरेलल तो हो चुकी, परंतु अगर आप लैम्डा की वैल्यू -21 रखते हो
तो पैरेलल होने के साथ साथ तो 3,5 से जाने वाली भी हो चुकी। सो ये रिक्वायर्ड लाइन है। अब समझ में आया नहीं आया? ऑनलाइन में बहुत भारी समस्या है। प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया हो तो जय हिंद लिख देना। जय हिंद। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी पढ़ाई सफल हो रही है। ठीक है। और जो दूर के बच्चे हैं उनके अगर दिमाग में आ रहा है तो वे भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दें। कुछ चीज़ समझ में आ जाती है तो ये काम कर लेना चाहिए। मेरी गुरु दक्षिणा ही मान लेना इसको। राइट, जय हिंद। इन द केस ऑफ a type of question is that find the equation of line which is perpendicular to, एक लाइन दे देगा, it and also passes through this। ये लाइन दे दी और ये पॉइंट दे दिया 7,10। इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इससे जानी चाहिए, तो ये हुई ना। तो इसका तरीका होगा पहले गिवन लाइन लिख दी, फिर परपेंडिकुलर निकाल दी जनरल। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट क्या हो जाएगी? अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो 3 परिवर्तन, 2 और 3 को बदल दो, 3x और 2y, बीच का साइन चेंज कर दो माइनस, और कांस्टेंट बस। अब चाहे लैम्डा कुछ भी हो, परपेंडिकुलर तो हो चुकी। ठीक। अब इसको इस पॉइंट से भी जानी जरूरी है। सिंस इट passes through 7,10, therefore 3 into 7 minus 2 into 10 plus lambda equal to 0, 21 माइनस 20 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 21 माइनस 20 एक उधर जाके माइनस है। सो रिक्वायर्ड लाइन 3x माइनस 2y और लैम्डा की वैल्यू -1 इक्वल टू 0। आप लैम्डा वैल्यू 10, 20, 50, 420, 786 कुछ भी रख दो, परपेंडिकुलर तो गिवन लाइन के हो चुकी। पर अगर आप -1 रखते हो तो परपेंडिकुलर तो हो ही चुकी थी, वो 7,10 से जाने वाली भी होगी, अर्थात ये रिक्वायर्ड लाइन है। मैं इंतजार करता हूं आपके जय हिंद का। जय हिंद।